जय बिहार जय भारत। मैं विकास सर आपका बीपीएससी की तैयारी को लेकर फिट है क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। भारत का बंटवारा कब और किस हालात में किया गया था? भारत का बंटवारा जानते हो कि आप जाति के आधार पर किया गया था। सन 1947 का दर्द बहुत खतरनाक दर्द था, जिसमें कई सारे लोग जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के बंटवारा हो गया और कई सारे लोगों का बद से बदतर हालत हो गया था। आप जानते होंगे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो भारत दो भागों में बट गया था, हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान, क्योंकि उसे खुशी का दम भी कहते हैं और खुशी का दिन भी है, खुशी का गम का भी दिन कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि भारत का बंटवारा जो हुआ था उसे विशेष सहयोग दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो जाए, या तो उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दो या पाकिस्तान उन्हें अलग सौंप दो। तो बात करते हैं भारत के बारे में। भारत का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म, जाति, सांस्कृतिक के आधार पर हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा के आधार पर हिंदू और मुस्लिम किया गया था। आप जानते होंगे जब भारत का बंटवारा हुआ था तो दो भागों में बट गए थे। भारत की राजधानी यानी कि इंडिया की राजधानी नई दिल्ली और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जिसे कहते हैं हम, तो जो इस्लामाबाद था पाकिस्तान की राजधानी, ये इस तरह से दो भागों में बट गया था जैसे कहते हैं हम, याद रखिएगा, लाहौर, और इस तरह से उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक साइड में चला गया था। भारत का जो क्षेत्र आता है हमारा वो इस तरह से अलग अलग हालातों में बट गया था। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दो भागों में हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ था, जिसमें अगर विशेष बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना का योगदान है, जो कि भारत के प्रसिद्ध वकील थे, भारत के प्रसिद्ध वकालत थे, एडवोकेट थे। लेकिन उसने क्या किया कि मुझे पाकिस्तान या भारत सौंप दो, या मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो, या पाकिस्तान मुझे सौंप दो। इस तरह से जातिवाद में बात करते हैं हम। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब और कब किया गया था एवं किन हालातों में किया गया था, ये क्वेश्चन आता है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा रात्रि 14 अगस्त यानी मध्यरात्रि 12 बजे जो होता है मध्यरात्रि कहते हैं, रात्रि 14 अगस्त 1947 को धर्म और जाति के आधार पर किया गया था। याद रखिएगा, धर्म और जाति, इस्लाम धर्म और इस्लाम जाति यानी कि मोहम्मदन मुसलमान जाति के आधार पर किया गया था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का सपना सबसे पहले किस विद्यार्थी ने देखा था, यानी किस व्यक्ति ने देखा था? तो आपको मैं बता दूं, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसे सपना देखने वाला पहले व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। याद रखिएगा, ये जो कहता है मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत पाकिस्तान को बंटवारा कर दिया, उसे सबसे पहले देखा था मोहम्मद इकबाल साहब, जो कहते थे कि भारत पाकिस्तान को बंटवारा हो जाए, जिसे हम पूछते हैं, कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसी मोहम्मद इकबाल साहब ने भारत पाकिस्तान को दो भागों में बांटने का सपना देखा था। और उसके बाद जो कहते हैं, ये याद रखिएगा कि उसके बाद जो व्यक्ति कहते हैं, स्टूडेंट था, कॉलेज का छात्र था, चौधरी रहमत अली खान, ये जो दोगला आदमी था, इसे सबसे पहले सपना देखा था कि भारत पाकिस्तान को बांट दो, अलग कर दो। इसीलिए इसी के कारण चौधरी रहमत अली खान एक छात्र था, 1930 में भारत पाकिस्तान को बंटवारा करने में इसका विशेष योगदान मानता है। इसी ने सबसे पहले सपना देखा था, कॉलेज में आके हल्ला कर दिया कि भारत पाकिस्तान अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और पता नहीं क्या हुआ कि सरस्वती माता के इसके मुंह पे कैसा श्राप लग गया कि भारत पाकिस्तान दो भागों में बट गया। आज जो एक देश का नाम था वो अस्तित्व दो भागों में बिखर गया। बात करते हैं भारत पाकिस्तान का बंटवारा का श्रेय किससे जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि ये वकालत कर चुके थे, देश आजाद हो गया था। और भारत पाकिस्तान के बंटवारा में इन्होंने कहा या तो मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो या मुझे पाकिस्तान सौंप दो। लेकिन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री का सपना देखा था। उनके पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री का पद होगा वो होगा नेहरू परिवार से। लेकिन उन दोनों में आपस में बनी नहीं, इस तरह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना प्रसिद्ध वकील थे, याद रखिएगा, वकालत करते थे। उसके अकॉर्डिंग ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जाति के आधार पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना भारत को बंटवारा करने में विशेष योगदान दिया था। उस जैसे वकालत करने वाले व्यक्ति ने बांट दिया। कभी भी कहते विद्यार्थियों को मैं बता दूं, तीन चीजों के बीच में कभी पढ़ना नहीं चाहिए, कोट, पेटी कोट और जानते होंगे आप काला कोट। कोट के चक्कर में जिसे काला कोट कहते हो आप, पेटी कोट एक औरत के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। और एक जो होता है हमारा जिसे कोट कहते हैं, कोट जो होता है चक्कर लगाते हो बार बार, और सफेद कोट यानी डॉक्टर, इन तीनों की चीजें मत पढ़ना वरना बर्बाद हो जाओगे। तो ये तीन कोट होते हैं, पेटी कोट, सफेद कोट और एक कोट, इनके चक्कर में मत पड़िएगा। यही था काला कोट वाला, जिसे देश को बंटवारा कर देता, दो भागों में बांट देता। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में क्या क्या हुआ था, कई सारे जाने गई थी, याद रखिएगा, कई सारे जाने गई थी और कई सारे संपत्ति बर्बाद हुए थे। धर्म के आधार पर संपत्तियों का पर्दाफाश किया गया था, नष्ट कर दिया गया था, तथा जगह जगह लोगों का आवास बिखर गया था, जितने भी संपत्ति थी बर्बाद हो गया था, कई सारे जाने चली गई थी, कई सारे लोगों का अस्तित्व बिखर गया था। हिंदुस्तान पाकिस्तान का दोनों में अस्तित्व पूरी तरह से बिखर गया था।
याद रखिएगा। फिर आता है कई सारे जाने गई थी, कई सारे जाने, कई बार आता है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय क्या क्या हुआ था, कई सारे जाने गई थी, कई सारे संपत्ति का बंटवारा हुआ था, कई सारे जगह लोगों का आवास बिखर गया था, यानी घर जो था कोई मतलब रेफ्यूजर के रूप में, जिसे शरणार्थी कहते, कोई शरणार्थी के रूप में अपने ही जमीन पे शरणार्थी बन गए थे, कोई मतलब मुआजिम बन के रह गया था, मुआजिम मतलब की तरह से गुलाम बन के रह गया था। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा ट्रेन चलती है? समझौता एक्सप्रेस। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ही ट्रेन चलता है, उसका नाम बताइए। तो याद रखिएगा, समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ही ट्रेन चलता है, जिस ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस, भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर जीडीपी की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जीडीपी 1988 में आया था। फिर जीडीपी की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान का जीडीपी जो था, बात करते हैं 1988 में, याद रखिएगा। 1978 में चीन का आया था, चीन का 1988 में पाकिस्तान का आया था, पाक का, और 1991 में भारत का जीडीपी आया था। फिर भी भारत का जो जीडीपी है सबसे बदतर है और सबसे बेस्ट है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बिहार, जय भारत।